क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। अभी मैं कुछ ब्लैक बोर्ड एंट्री कर रही हूँ, तब तक आप लोग शांतिपूर्वक बैठेंगे। यस मैम। यस मैम। अभी हम आप लोग से कुछ प्रश्न करेंगे, जिसको उसका उत्तर आएगा वो अपना हाथ खड़ा करेगा। अच्छा बताइए, सभी जंतु जैसे होते हैं गाय, बकरी, खरगोश, ये सब क्या खाते हैं? बकरी घास खाती है तथा पत्ते। अच्छा ये बताइए, जो बकरी और गाय और खरगोश, जो ये सारे जंतु होते हैं, ये सारे तो घास, पत्ती, पेड़ पौधे खाते हैं। Yes. और जो जंगल वंगल में जैसे बड़े जानवर रहते हैं, जैसे शेर, चीता, ये सारे क्या खाते हैं? शेर दूसरे जंतुओं का मांस खाता है और सारे जंतु मांस खाते हैं। अच्छा, तो शेर, जैसे शेर है वो क्या खाता है? मांस खाते हैं। और ये बताइए कि जैसे बकरी, गाय, ये सारे जो है ये पेड़ पौधे खाते हैं, घास, हरी पत्तियां खाती हैं। और बड़े बड़े जो जंगली जानवर होते हैं जैसे शेर, चीता, ये सारे मांस खाते हैं। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जैसे मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधे भी खाते हैं, रोटी चावल भी खाते हैं, उनको क्या कहते हैं? आप लोग को पता है? सर्वाहारी। तो उनको, जो जंतु पेड़ पौधे, घास, पत्तियां तथा भोजन भी करते हैं और पेड़ पौधे, हरी पत्तियां भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, उनको सर्वाहारी कहा जाता है। तो आज हम लोग भोजन के आधार पे जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। भोजन के आधार पे जंतुओं का वर्गीकरण। भोजन के आधार पे जंतुओं का वर्गीकरण किस तरह से हम लोग भोजन के आधार पे जंतुओं को एक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो भोजन के आधार पे जंतु 3 प्रकार के होते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो केवल घास, भूस, हरे पत्ते और यही सब खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? शाकाहारी। उनको शाकाहारी कहते हैं। तो पहला हो गया शाकाहारी। दूसरा हो गया जो जंतु केवल दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं, उनको हम कहते हैं मांसाहारी। और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कि मांस, मछली और भोजन भी करते हैं और मांस, मछली भी खाते हैं, उनको हम सर्वाहारी कहते हैं। अब शाकाहारी जंतुओं के कुछ उदाहरण बताइए। जैसे गाय हुई, बकरी हुई, भेड़ हुई। मैम कैन आई टेल? खरगोश। यस मैम शाकाहारी जानवर के उदाहरण है गाय, भैंस, खरगोश, हिरन, हाथी। वेरी गुड।
तो पहला हो गया शाकाहारी। शाकाहारी उन जंतुओं को कहते हैं जो हरे पेड़ पौधे और मांस और घास खाते हैं, उनको हम शाकाहारी जानवर कहते हैं। यस, वेरी गुड। जब हम कहेंगे तभी बोलेंगे आप लोग। शांति बनाए रहें। अब जो है शाकाहारी जंतु अपने भोजन के लिए घास फूस पे ही निर्भर रहते हैं। अब दूसरा आते हैं हम लोग मांसाहारी पे। तो मांसाहारी किसे कहते हैं? मैम मांसाहारी जानवर वो होते हैं जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, जैसे शेर और एवं आदि। वेरी गुड आयुष, बैठ जाइए। तो मांसाहारी वे जंतु होते हैं जो कि अपने भोजन के लिए दूसरों जानवरों का मांस खाते हैं। जैसे हो गए शेर, चीता, गिद्ध। अब मांसाहारी जानवर जो होते हैं वे अपने भोजन दो प्रकार से ग्रहण करते हैं। कुछ जानवर तो ऐसे होते हैं जो कि स्वयं अपना शिकार करते हैं और जंतुओं को मारते हैं और अपना भोजन स्वयं करते हैं। जैसे कि शेर, चीता आदि होते हैं, ये अपना शिकार खुद करते हैं और फिर मांस खाते हैं। लेकिन मांसाहारी जंतुओं में कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कि अपना शिकार खुद नहीं करते हैं, बल्कि अन्य जो है किसी दूसरे के द्वारा शिकार किए गए या मरे हुए पशुओं पक्षियों का मांस खाते हैं। जैसे कि गिद्ध हुए, ये सारे जानवर खुद शिकार नहीं करते हैं, ये सब जो है मरे हुए जंतुओं का भोजन करते हैं। तो अच्छा, आप बताइए आप लोग कि मांसाहारी जानवर किस तरह से अपना भोजन इकट्ठा करते हैं? मैम मांसाहारी जानवर मैम शिकार करते हैं, उसका भोजन मांस खाते हैं। इकट्ठा करते हैं। हाँ, वेरी गुड। और कुछ जानवर कैसे अपना जो शिकार नहीं करते हैं वो कैसे अपना भोजन खाते हैं? मैम पेड़ और मैम वो पौधे। लोग, जैसे शेर ने किसी जानवर को मारा तो उसका जो बॉडी का हिस्सा बच जाएगा उसको वो लोग खाते हैं। मैम हाँ, वेरी गुड आयुष, बैठ जाइए। तो कुछ मांसाहारी जंतु जो होते हैं वे दो तरह से अपने भोजन करते हैं। कुछ जानवर होते हैं जो कि खुद शिकार करते हैं और खुद अपना भोजन इकट्ठा करते हैं, जैसे शेर, चीता आदि। और जैसा कि आयुष ने बताया कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो शिकार नहीं करते हैं, बल्कि किसी और तरीके से मरे हुए या कहीं जो है अन्य तरीके से अपना भोजन इकट्ठा करते हैं। तो ये हो गया मांसाहारी। अब हम लोग आते हैं सर्वाहारी पे। तो सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? मैम सर्वाहारी जंतु वो होते हैं जो मांस और घास फूस यानी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों खाते हैं। हाँ, वेरी गुड अभिनव, आप बैठ जाइए। मैम आई एम अभिज्ञान। तो सर्वाहारी जंतु वो होते हैं जो कि घास फूस भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। ये ऐसे होते हैं, ये जंतु ऐसे होते हैं जो अपने भोजन में मैं किताब से सीधी कर रहा हूँ। जो मांस तथा भोजन दोनों करते हैं। जैसे कि कुत्ते, जैसे कुत्ते, बिल्ली आदि। जैसे देखो, कुत्ता है, ये ब्रेड बिस्किट भी खाता है, दाल चावल भी खाता है, दूध भी पीता है और
मांस भी खाता है, मीट भी खाता है, मछली भी खाता है। मैम ऐसी तरह से हाँ, उसके बाद इसी तरह से देखो बिल्ली भी है, वो भी मांस भी खाती है और दाल चावल भी खाती है। जो भी उसको मिल जाता है वो खा लेती है। तो इस तरह के जंतुओं को हम क्या कहेंगे? सर्वाहारी। हाँ, यस पॉइंट भी बैठ जाइए। तो अब हम लोग जो है आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसका उत्तर दीजिएगा। ओके मैम। भोजन के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार के। भोजन के आधार पर जंतुओं को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी जंतुओं में कौन कौन से जंतु आते हैं? इंसान एंड मैम तोता शाकाहारी होता है। हाँ, बस बैठ जाइए आप लोग। अब जो है हम आपको एक कार्य देते हैं, वो आप घर से करके लाएंगे। बताए को नहीं बताना, दबा दूंगा गला। बताना। शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये सब आप लोग अपने घर से करके लाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू।